लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कशन जारी है और हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.7 की। अब डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.7 के अंदर जो आज के लेक्चर्स में मेरी डिस्कशन होगी वो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर होगी, जिसमें हमें कहता है फाइंड y4। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स दिए गए हैं। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के 1 बाय 1 पार्ट्स को डिस्कस किया आपके साथ, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 के भी 1 बाय 1 पार्ट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने y4 फाइंड आउट करना है। y4 से मुराद कि हमने इसके 4 डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी। सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है जी। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आपके पास आएगा जी y1 इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा जी बेटा, cos 3x, और एंगल का अगेन डेरिवेटिव लें, 3x का डेरिवेटिव क्या होगा जी, जस्ट 3। तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा जी y1 इज इक्वल टू 3 cos ऑफ 3x आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा जी, जब इसको मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी y2 इज इक्वल टू, अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस साइन। सो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी -3 साइन ऑफ 3x, और एंगल का अगेन डेरिवेटिव लें तो मेरे पास 3 आएगा, 3 3 आर 9। सो y2 इज इक्वल टू -9 साइन ऑफ 3x आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करें क्योंकि हमने y4 फाइंड आउट करना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये मेरे पास आएगा जी y3 इज इक्वल टू -9, cos का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव होता है जी cos ऑफ 3x इंटू 3। ठीक है जी। अब एंगल का जब हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा जी, 3 आएगा। सो बेटा ये मेरे पास आ गया जी y3 इज इक्वल टू 9 3 आर 27 cos ऑफ 3x, ये आ जाएगा मेरे पास। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आप कर दे। जब बेटा आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये मेरे पास आएगा जी y4 इज इक्वल टू -27 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ 3x, और एंगल का अगेन डेरिवेटिव क्या आएगा जी, 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए। सो बेटा y4 इज इक्वल टू 27 3 आर 81 माइनस माइनस प्लस साइन 3x, ये मेरे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। सो कितना आसान सा ये क्वेश्चन था। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 2 है y इज इक्वल टू cos क्यूब x। ठीक है जी। बेटा इसको ना सॉल्व आउट करने के 2 मेथड हैं। एक तो मेथड ये है कि आप यहाँ पे पहले जो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी है उसको लिखें, वहाँ से cos क्यूब की वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। एक बेटा आपके पास ये मेथड होगा जो कि ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी को यूज़ करके आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एक बेटा आपके पास मेथड ये है कि आप इसके ऊपर पावर रूल लगा दें। ठीक है। जब मैं पावर रूल लगाऊंगा तो बेटा मेरे पास ये आ जाएगा जी सॉल्यूशन। देखें बड़ा आसान से इंशाल्लाह क्वेश्चन हो जाएगा जी हमारे पास, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये मेरे पास आएगा जी y1, जब मैं इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा जी y1 इज इक्वल टू, पावर शुरू में पावर में से एक कम करें cos स्क्वायर x, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है जी बेटा मेरे पास माइनस साइन होता है, माइनस साइन ऑफ x आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें अगर आप इसके ऊपर अगेन मतलब इसका डेरिवेटिव लें तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब आप इसको
थर्ड टाइम जब इसका, यानी कि अभी देखें हम सेकंड टाइम जब करेंगे तो 2 टाइम हमने इसका प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। जब हम इसका थर्ड टाइम, तो अगेन हमारे पास वो प्रोडक्ट की फॉर्म इस तरह चेन बनती जाएगी। तो ये मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड मेथड जो क्वेश्चन जो है ना वो होता जाएगा। हम यहाँ पे ना क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर की वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है जी, सिंस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल होता है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, तो उसकी हम यहाँ पे वैल्यूज़ को यूज़ कर लेते हैं। सो y1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स, ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक है जी। अब बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें, 3 को इधर से और साइन को इधर से मल्टीप्लाइंग कराएं, तो ये आएगा जी y1 इज इक्वल टू -3 साइन ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस, और 3 इधर से मल्टीप्लाइंग होगा 3 साइन क्यूब एक्स, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी। अब देखें बेटा ये हमारे पास एक सिंगल जो है वो फंक्शन बन गया है। अब हम अगेन इसको क्या करते हैं जी, डिफरेंशिएट करते हैं जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये मेरे पास आएगा जी, जब इसको मैं y1 को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा y2 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ -3 साइन ऑफ एक्स प्लस 3 साइन क्यूब एक्स, ये आ गई मेरे पास। सो बेटा मेरे पास आएगा जी y2 इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, cos, सो -3 cos ऑफ x, और यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, पावर रूल लगाएंगे। पावर शुरू में 3 3s are 9, और पावर में से एक कम करें साइन स्क्वायर x, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, cos x। अब बेटा हम यहाँ पे देखिए तो हमारे पास अगेन प्रोडक्ट फॉर्म बन गई है, तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। सिंस हम जानते हैं कि जो हमारे पास साइन स्क्वायर होता है वो हमारे पास इक्वल होता है जी 1 माइनस कॉज ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स के, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। y2 इज इक्वल टू -3 कॉस एक्स एंड प्लस 9 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स, ये आ जाएगा मेरे पास। अब बेटा ये मेरे पास 9 इधर से मल्टीप्लाइंग होगा और cos इधर से मल्टीप्लाइंग होगा। y2 इज इक्वल टू -3 cos x प्लस 9 cos ऑफ x, इधर से 1 से मल्टीप्लाइंग होगा 9 और cos से मल्टीप्लाइंग होगा 1 मल्टीप्लाइंग होगा तो cos आएगा, -9 cos क्यूब x, ये आ जाएगी मेरे पास। सो y2 इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 9x, ये मेरे पास आएगा जी साइन 6 cos ऑफ एक्स आ जाएगा जी, एंड -9 cos क्यूब एक्स, ये फॉर्म बन जाएगी। अब हम इसको कर देते हैं जी अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये मेरे पास आएगा जी, जब इसको मैं y2 को अगेन डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मेरे पास आएगा जी y3 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 6 cos ऑफ x एंड -9 cos क्यूब ऑफ x, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी। यहाँ पे हम बेटा यूज़ करेंगे अगेन रूल, हम यूज़ करेंगे। देखें y3 इज इक्वल टू, ठीक है जी, y3 इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस साइन, सो -6 साइन x आ जाएगा जी। जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा पावर शुरू में पावर में से एक कम, सो 9 3s are 27, ठीक है जी, और इसकी पावर में से एक कम करें cos स्क्वायर x हो जाएगा, और cos का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो मेरे पास आएगा जी माइनस साइन ऑफ x आ जाएगा। ठीक है जी। अब बेटा ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, सो y3 इज इक्वल टू -6 साइन ऑफ x एंड प्लस 27 cos स्क्वायर x डॉट साइन ऑफ x। तो यहाँ पे देखें अगेन प्रोडक्ट फॉर्म बन गई है, तो हम क्या करते हैं cos स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यूज़ को यूज़ कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो बेटा y3 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी -6 साइन x एंड प्लस 27 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ x, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी। अब 27 को और साइन को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें तो ये बेटा मेरे पास आएगा जी y3 इज इक्वल टू -6 साइन x एंड प्लस 27
और साइन इधर से मल्टीप्लाई होगा जी 27 साइन एक्स एंड -27 साइन क्यूब एक्स, ये बेटा मेरे पास आ जाएगा। ठीक है जी। फर्दर मेरे पास y3 जो है वो आ जाएगा जी y3 इज इक्वल टू -6 साइन एक्स प्लस 27 साइन एक्स, तो ये मेरे पास आएगा जी प्लस का 21 साइन एक्स एंड -27 साइन क्यूब एक्स, ये आ जाएगा। सो अब हम लास्ट टाइम इसका जो है वो डेरिवेटिव लेंगे ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड जो डेरिवेटिव है वो आ जाए। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये मेरे पास आएगा जी, जब मैं इसको डेरिवेटिव इसका लूँगा y3 का, तो मेरे पास आएगा जी y4 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 21 साइन एक्स -27 साइन क्यूब एक्स, ये आ जाएगी मेरे पास। सो बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी cos, सो 21 cos x एंड माइनस, यहाँ पे जब मैं यूज़ करूँगा प्रोडक्ट रूल, सॉरी पावर रूल, सो 27 3 जार 81, ठीक है। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा जी cos x होगा। ठीक है। अब बेटा हम यहाँ पे अगेन लास्ट टाइम साइन की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे आई थिंक लिखी हुई है, यही वैल्यू हम यहाँ पे अगेन एक दफ़ा सब्स्टिट्यूट करेंगे। 21 cos x -81 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी 21 cos ऑफ एक्स, माइनस को मल्टीप्लाई करा दें -81 और इधर से cos को -81 cos एक्स एंड माइनस प्लस 81 cos क्यूब एक्स, ये आ गई मेरे पास। सो बेटा इसको आप रीअरेंज करके लिख लें, y4 इज इक्वल टू 81 cos क्यूब एक्स। अब बेटा 21 माइनस इसमें कर दें आप 21 माइनस 81, तो ये मेरे पास आएगा जी आई थिंक सो 60 -60 cos ऑफ एक्स। सो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। अब हम इसकी लास्ट पार्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं जी। हमारे पास लास्ट पार्ट है जी, लास्ट पार्ट नंबर 3। इसी के साथ फिर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर जी, 9 माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसको आप लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 9। अगर डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डायरेक्ट इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में चला जाएगा। फिर हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कोशेंट रूल भी लगाना पड़ सकता है क्योंकि एक्स स्क्वायर है। अगर तो एक्स स्क्वायर ना होता तो फिर तो बड़ा आसान था कि हम पावर को ऊपर ले जाते फिर डेरिवेटिव ले लेते। तो हमें यहाँ पे अगेन क्या करना पड़ेगा, कोशेंट रूल को बार बार यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी ना इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। कैसे, हम जानते हैं कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है जी ए प्लस बी के इंटू ए माइनस बी के। सो बेटा हम यहाँ पे भी इस फार्मूला की हेल्प ले लेते हैं। सो ये मेरे पास आएगा जी y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि ये आपके पास आ जाएगा जी अगले स्टेप में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप इसको इस फॉर्म में लिख लें। अब हमारे पास लॉ की ये प्रॉपर्टी होती है कि प्रोडक्ट हो तो हम इसको सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3। अब बेटा बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप क्या करें, आप इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट, इसका डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी। सो जब मैं इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लूंगा, नेचुरल लॉग, देखें हमने ये पढ़ा हुआ है, चलें दफ़ा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 3, ये आ गई मेरे पास।
तो ये मेरे पास इक्वल आ गया जी y1 के इज़ इक्वल टू, नेचुरल लॉ का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास इक्वल आता है जी, अगर हमारे पास हम इसका फार्मूला लिखें तो हमारे पास ये फार्मूला है कि अगर हम किसी भी इस तरह नेचुरल लॉग फंक्शन उसके अंदर हो, ये हमारे पास इक्वल होता है जी 1/f ऑफ x, और फिर आगे फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव हम लिखते हैं। ये हमने प्रूफ भी किया था अपने जब हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 2.6 को, ठीक है। तो ये बेटा मेरे पास आएगा जी 1/, अब ये फंक्शन है हमारे पास, तो ये आएगा जी साथ नेचुरल लॉग है, अकॉर्डिंग रूल हमारे पास ये आएगा जी x+3, और जब मैं इसका अगेन डेरिवेटिव लूँगा इस फंक्शन का, क्योंकि फंक्शन का अगेन हमने डेरिवेटिव लेना होता है, तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी जस्ट 1 प्लस इसका आएगा जी 1/x-3, अगेन हमारे पास 1। बेटा आप इसको उठा के अगेन ऊपर ले जाएं, सो y1 इज इक्वल टू x+3 रेज़ टू पावर -1 प्लस x-3 रेज़ टू पावर -1। अब बेटा आपने जस्ट क्या करना है जी, इसका डेरिवेटिव लेते जाना है और आपने सिंप्लीफाई करना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बेटा मेरे पास आएगा जी, जब इसको मैं y1 का डेरिवेटिव लूँगा तो y2 आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू, यहाँ पे चलें एक लिख लें स्टेप, x+3 रेज़ टू पावर -1 प्लस d/dx ऑफ x-3 रेज़ टू पावर -1। पावर शुरू में पावर में से एक कम कर दें, सो बेटा -1 इंटू x+3 -1 -2 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव x+3 का डेरिवेटिव 1 आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 जो हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं जी, पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे तो मेरे पास आएगा जी ऊपर -2। सो ये मेरे पास आएगा जी y2 की वैल्यू। अगेन बेटा हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये बेटा मेरे पास आएगा जी y3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे चलें एक स्टेप कर लेते हैं जी हम, -1 इंटू x+3 रेज़ टू पावर -2 एंड -1 d/dx ऑफ -1 इंटू x-3 रेज़ टू पावर -2। अब बेटा पावर रूल अगेन लगाएं आप, तो ये मेरे पास आएगा जी -1 इंटू -2, पावर शुरू में पावर में से कम करें, x+3 -2 -1 आंसर -3, इसकी पावर में आ जाएगा जी -3, और प्लस -1 इंटू पावर शुरू में पावर में से कम करें, सो x-3 रेज़ टू पावर -3, माइनस माइनस बेटा प्लस हो गए, तो ये आपके पास आ गया जी 2x+3 रेज़ टू पावर -3 एंड प्लस माइनस माइनस प्लस 2 इंटू x-3 रेज़ टू पावर -3। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी y3 की। हमने फाइंड आउट करनी है y4 की वैल्यू, तो बेटा हम यहाँ पे इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये मेरे पास आएगा जी y4 की इक्वल आ जाएगा। अब बेटा मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने एक दफ़ा ये स्टेप ज़रूर कर लेना है। इसकी पावर शुरू में पावर में से एक कम, सो -3 इंटू x+3 रेज़ टू पावर -4 हो जाएगा, एंड प्लस 2 इंटू -3 x-3 रेज़ टू पावर, इसकी पावर में से कम करेंगे तो -4 आएगा। जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, -6 ओवर x+3 रेज़ टू पावर 4 एंड प्लस -6 ओवर x+3 रेज़ टू पावर 4। सो इस तरह भी रहने दें, अगर आप इसमें से माइनस को कॉमन ले लें तब भी ठीक है, यहाँ तक भी रहने दें तब भी ठीक है। तो बेटा -6 को जब हम कॉमन लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी 1 ओवर x+3 रेज़ टू पावर 4 एंड प्लस 1 ओवर x+3 रेज़ टू पावर 4। सो ये मेरे पास y4 के इक्वल आ जाएगा। सो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स। ठीक है जी, आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे मूव करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
आज के लेक्चर्स के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इन पार्ट्स के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स की ज़रूरत हो तो वो भी लाजमी मुझसे कॉन्टेक्ट करें, या उसको मैं PDF फाइल के अंदर शेयर कर दूँगा, या हम उसको TCS करवा देंगे। बाय द वे जैसे भी हो हम उसको अरेंज करके देंगे। बाय द वे डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।